हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के शो में हम डिस्कस करने वाले हैं फोर्थ सीजन रिव्यू हमारे सैमसंग के विंड फ्री एयर कंडीशनर का। तो ये इस बार 2025 में हमारे इस एसी का होगा फोर्थ सीजन और इसको हो जाएंगे पूरे 3 साल। हम लोगों ने ये लिया था 2022 में अप्रैल में, तो अभी 3 साल होने में 1 मंथ बाकी है, बट ये इसका फोर्थ सीजन होगा और मैं आप लोगों को आज देने वाला हूँ इस विंड फ्री एयर कंडीशनर का रिव्यू। तो अभी हम लोग हैं मार्च में, अभी जयपुर में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं स्टार्ट हुई है कि आपको एसी ऑन करना पड़े। तो आप देख सकते हैं एसी को हमने कवर कर रखा है। ये इसलिए किया है, स्पेसिफिकली इस एसी को कवर करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसमें जो माइक्रो होल्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों के सामने इस एसी का कवर हटाता हूँ और उसके बाद हम लोग इस एयर कंडीशनर के बारे में बात करेंगे। तो ये एयर कंडीशनर इस तरह से दिखता है। आपको ये लाइट आ रही है, यहाँ पे लैंप है, उसकी कलर का इफेक्ट आ रहा है उस पर, बट ये इस तरह से दिखता है एसी। यहाँ पे आपको इसकी ब्रांडिंग दिख जाती है। स्मार्ट थिंग्स एनेबल्ड है, मैंने पहले भी अपने रिव्यूज़ में बताया है। वाईफाई है, यहाँ पे आपको इसकी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये वाला मॉडल है 2 टन का, जो कि 4 स्टार रेटिंग का आता है। आप लोगों को यहाँ पे इसकी पावर रेटिंग दिख जाएगी। ये 2022 में लॉन्च हुआ था मॉडल, उसके बाद 24 में सैमसंग ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया था, बट अब सैमसंग ने इसको वापस से लॉन्च किया है। इस एसी के बारे में बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे लोगों के। तो मैं आप लोगों को इस एसी को पहले ऑन करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह का है, कैसा है। हम लोगों ने इसको मेन लाइन से ऑन कर दिया है फर्स्ट टाइम इस सीज़न में। ये है इसके साथ जो रिमोट आता है वो। तो यहाँ पे सैमसंग की ब्रांडिंग है। यहाँ पे अभी कुछ भी डिस्प्ले पे नहीं आ रहा है क्योंकि एसी ऑफ है। तो अब हम इसको पावर ऑन करते हैं। तो ये एसी इस तरह से पावर ऑन हो गया है। ऑन होते ही विंड फ्री एयर कंडीशनर के लिए बहुत लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि उसमें फ्लैप होता है कि नहीं होता है, वो फ्लैप से एयर देता है या नहीं देता है। तो किसी भी नॉर्मल एसी की तरह इसमें भी फ्लैप होता है, ये इसी फ्लैप से एयर देता है। आप इसको स्मार्टली अपने फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हैं, किसी भी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपको रूम का टेम्परेचर दिखाता है अभी कि रूम में टेम्परेचर है 28 डिग्रीज। ये फिजिकल बटन है, आप इसको यूज़ करके भी इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब इसमें जो सबसे अच्छा मोड आता है वो है ये, जो कि आपको रिमोट पे दिखेगा। यहाँ पे ये जो बटन है इसको बोलते हैं विंड फ्री मोड। तो जब मैं ये विंड फ्री मोड ऑन करूँगा तो आप देखिएगा, ये मैंने विंड फ्री मोड ऑन किया है और ये ऑन करते ही इसका फ्लैप क्लोज़ हो गया है। फ्लैप क्लोज़ होने का मतलब ये है कि ये एसी अभी भी वर्क कर रहा है, बट जो इसके ये माइक्रो होल्स हैं यहाँ पे, इनमें से एयर आ रही है, यहाँ से एयर आ रही है। तो इन सब जगहों से एयर आती है और जो डायरेक्ट एयर आपके फेस पे पड़ती है, स्पेसिफिकली जब आपके घर में बच्चे हों या फिर एजेड लोग हों, वो एयर फ्लो डायरेक्टली उनके फेस पे नहीं पड़ता। तो मैं आप लोगों को एक डेमो देता हूँ कि ये एसी फ्लैप ऑफ होने के बाद भी किस तरह से वर्क कर रहा होता है। तो मैं यूज़ करूँगा, ये एक पेपर है मेरे पास जो कि मैं इसके फ्लैप के ऊपर रखूँगा ताकि आपको पता चलेगा कि वो कितना एयर फ्लो है उसमें, कितना नहीं है। आप देख सकते हैं अभी ये एसी कम्प्लीटली ऑन है, 29 डिग्रीज़ रूम का टेम्परेचर हो रखा है। तो अब मैं ये जो क्लोज्ड फिन्स हैं इसके ऊपर एक पेपर प्लेस कर देता हूँ इस तरह से, और अब आपको ये पेपर का मूवमेंट देख के पता चल रहा होगा कि ये कितनी माइल्ड एयर फ्लो देता है। पेपर बुरी तरह नहीं उड़ रहा है। अगर आप फ्लैप ओपन में पेपर को सामने करेंगे तो पेपर एकदम से उड़ के हट जाएगा। ये आपको दिख रहा है, पेपर बहुत धीरे धीरे मूव हो रहा है। इसका मतलब है कि ये इन फिन्स में से एयर आ रही है और ये अच्छा खासा रूम को कूल रखता है। स्पेसिफिकली जैसा मैंने बोला, आपके घर में बच्चे हैं जिनको डायरेक्ट एयर के आगे आने से प्रॉब्लम होती है। अभी वेदर चेंजेस की वजह से अक्रॉस इंडिया लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो ये उस एनवायरनमेंट में बहुत ही अच्छा होता है। आप देख सकते हैं किस तरह से अभी भी ये पेपर मूव कर रहा है। तो ये इतनी लाइट एयर फ्लो के साथ में इफ़ेक्टिव कूलिंग करता है। तो वन ऑफ द बेस्ट एसी है ये इस तरह से। अगर हम बात करेंगे कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस एसी के साथ, तो जैसा मैंने बोला ये हमारा फोर्थ सीज़न है, थर्ड ईयर है। अभी तक इस एसी को हमें कोई रिपेयर कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी है बिल्कुल भी। आपको इसकी बस सर्विस करानी है, सीज़न स्टार्ट होने से पहले इंडोर और आउटडोर को अच्छे से क्लीन करवाइए एंड दैट्स इट।
तो 3 साल में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, कोई वाटर लीकेज, क्लॉगिंग, कूलिंग इश्यूज, इस तरह के कोई भी इश्यूज हम लोगों को आज तक नहीं आए हैं। मैं आप लोगों को इसकी एक चीज़ और दिखाता हूँ। कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि जब ये विंड फ्री मोड में होता है तो कितनी साउंड होती है इस इंडोर यूनिट से। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये माइक इसके पास में करके। तो ये इतनी साउंड है, आई एम नॉट श्योर कितनी साउंड कैप्चर हो पाई है, बट हाँ ये बहुत कम साउंड करता है। तो रात में आप बहुत पीसफुल स्लीप ले सकते हैं इसके साथ। एक और अच्छा फीचर इस एसी का है, इसको आप अपने स्मार्टफोन से कंट्रोल कर सकते हैं। सैमसंग की स्मार्ट थिंग्स ऐप आती है, उसमें ये इस तरह से आपके रूम में जितनी भी डिवाइसेस हैं वो देख सकते हैं। ये एसी है, आपको दिख रहा है कि ये अभी कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कितने टेम्परेचर पे ये रन हो रहा है, सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। 28 डिग्रीज़ इसका टेम्परेचर है। यहाँ से आप इसको विंड फ्री मोड ला सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट सारे फीचर्स जो आप एक एसी के हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं रिमोटली। आप घर आने से पहले ऑटोमेटिकली इसको ऑन करना चाहते हैं तो वो फंक्शनैलिटी भी आपको मिल जाती है। कुछ लोगों के क्वेश्चंस आए थे आउटडोर यूनिट में क्या कितनी साउंड आती है, कितनी साउंड नहीं आती है। तो मैं आपको बता दूं, इसकी आउटडोर यूनिट बहुत साइलेंट है, सुपर साइलेंट है। एज सच कोई इशू नहीं आए हैं हम लोगों को। एक ही इशू आता है अगर आप एसी को बहुत ज़्यादा देर तक ऑन रखते हैं। लेट्स से 6 आवर्स कंटिन्यूसली ये एसी ऑन है, तो 6 आवर्स या 7 आवर्स के बाद आउटडोर यूनिट की साउंड थोड़ी सी तेज़ हो जाती है। और वो कंपैरिजन मैंने किया है, हमारे घर में ब्लू स्टार का एसी भी है, दाइकिन का एसी भी है। अगर हम ब्लू स्टार या दाइकिन से कंपेयर करें तो उनकी जनरली साउंड थोड़ी सी ज़्यादा है आउटडोर यूनिट की, लेकिन वो एक ही लेवल पे रहती है। 6 घंटे 8 घंटे कितनी भी देर आप चलाओ, लेकिन इस एसी में वो साउंड थोड़ी सी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन अगर हम 2 टन एसी की बात करते हैं तो ये 6.3 किलोवाट का है। इसको अगर हम 1 घंटे के लिए चलाते हैं तो इसका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन अप्रॉक्सीमेटली 1 यूनिट का होता है। हमारे यहाँ पे सोलर लगा हुआ है तो मैंने एकदम एग्जैक्टली इसको क्लॉक नहीं किया है कि कितना कंज्यूम करता है कितना नहीं करता है, बट 10 किलोवाट का सोलर है और गर्मियों में हमारा बिल रेयरली ही कभी आता है। इसको अगर आप लगातार भी चलाते हैं, जैसा मैंने बोला 1 घंटे में सिर्फ 1 यूनिट यूज़ करेगा, तो आपकी सिटी में, आपके स्टेट में जो भी इलेक्ट्रिसिटी की रेट्स हैं आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई रियली होप आपको ये 4th सीज़न रिव्यू अच्छा लगा होगा। मैं आगे भी इसके और वीडियोस बना के डालूंगा ताकि आप लोगों को पता चले कि ये एसी 4th सीज़न में 3 इयर्स के बाद भी कैसा परफॉर्म कर रहा है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट चॉइस अगर आप लोग लेना चाहते हैं अभी 2025 में कोई एसी, तो आप विंड फ्री एसी बिना सोचे बिना समझे आंख बंद करके ले सकते हैं, क्योंकि सैमसंग ही है जो ये एसी बनाता है और किसी भी ब्रांड में आपको विंड फ्री एसी नहीं मिलता है। अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं इस एसी से रिलेटेड, सैमसंग की विंड फ्री टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा। आई रियली होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।